तो चलिए सर, आज हम पेपर का सोल्यूशन करेंगे जो आपके 7 फरवरी को जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही में इसमें हम 8 फरवरी के पेपर भी आपको सॉल्व करवाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आगे वाले एग्जामिनेशन के लिए। यानी कि आप 9 तारीख को 10 या 11, 12 और 15 तक अगर एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन पेपर है तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और नॉलेज जो क्वेश्चन आपको देगा वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। तो आप बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर की वीडियोस जो है यहाँ पे जितनी भी वीडियोस लगाई जा रही हैं इनको जरूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके लिए। और बाकी M1 की वीडियो कल वाली यहाँ पे मैंने डाल दी थी, बचा था आपका M2, M3 और M4 का, तो उसको भी हम देखेंगे। साथ ही आपके जो 8 तारीख के क्वेश्चन है उसको भी हम सोल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखिए पूछा गया था, मैंने पूरी PDF बना दी है जो कि आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो क्रिएट ए सिंपल HTML फॉर्म आपको बनाना था यूजिंग HTML का। ठीक है, इसमें CSS का इस्तेमाल नहीं करना था, ना ही आपको जावा स्क्रिप्ट यानी कि वैलिडेशन नहीं करना था। एक सिंपल आपको जो है सिंपल फॉर्म आपको यूजिंग HTML बनाना था। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे कोडिंग लिखी है, मैं इसको चल के सीधे लाइव आपको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसके लिए हम ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर या फिर VS कोड एडिटर या फिर नोटपैड पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर आप ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए नोटपैड प्लस प्लस हमारे पास अवेलेबल है। हम इसको ओपन करते हैं और न्यू फाइल पे ओपन करते हैं, कंट्रोल भी करके पेस्ट करते हैं। लैंग्वेज यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लीजिएगा HTML। और जब आप इसको यहाँ पे सेव करेंगे तो इसी के अंदर सेव कर लेते हैं, मान लीजिए। तो फॉर्म नाम से हमने इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे आपको रन कराना है तो यहाँ पे जाइएगा और F5 पे करिएगा रन। ब्राउज़र देखिए आपको इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ब्राउज़र इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जिस कारण से ये रन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ब्राउज़र यहाँ पे जाके अपना जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इसको करा के रन करा सकते हैं। और हमने जो है डायरेक्ट आपका ऑनलाइन कंपाइलर पे कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। तो इसको रन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखिए इसका आउटपुट आएगा। सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और इसमें हमने नेम लिया है, ईमेल लिया है, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, या तो आप कंफर्म पासवर्ड ना भी दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपका कोड और सिंपल हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आप दें या ना दें तो भी आपका और सिंपल, वैसे डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, और आपका जेंडर हो गया। ठीक है, तो ये कंफर्म पासवर्ड अगर ना देना चाहें तो एक लाइन आपकी और यहाँ पे देखिए लेबल हटा देंगे कंफर्म पासवर्ड का, तो आपका और देखिए एक लाइन कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं, देखिए हट जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या कोड इसमें यूज़ किया गया, क्या टेक्निक यूज़ की गई है। थोड़ा सा जूम करते हैं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। सबसे पहले हमने लिखा HTML, फिर हमने लिखी हेडिंग के अंदर हमने क्या लिख दिया, टाइटल में सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आपका जो है हेडिंग आपकी शो करेगी। ठीक है, फिर हमने बॉडी टैग के अंदर आ गए, उसमें हमने H1 टैग का इस्तेमाल किया है और लिखा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, देखिए ये आपका शो हो रहा है। ठीक है, फिर इसको बनाने के लिए बॉडी टैग के अंदर ही इसको भी लिखा जाता है। और ये क्या है, हमारा एक फॉर्म बनाने जा रहा है, तो हमने एक फॉर्म लिया और उसको एक हैज़ नाम से मेथड करके हमने गेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म हमने क्रिएट किया। अब इसके अंदर हमको ये लेबल क्रिएट करनी है, देखिए ये आपकी लेबल है। ठीक है, तो हमने लिखा लेबल फॉर जिसका कि नेम है, और यहाँ पे नेम नाम से लेबल हमने क्रिएट की। और हर एक के नीचे हमको यहाँ पे लास्ट में BR टैग का यूज़ करना पड़ेगा जो कि लाइन को ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लाइन में आपका आ जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या है, लेबल है। ठीक है, ये सॉरी इनपुट बॉक्स है, तो लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे हमको टेक्स्ट यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, और टेक्स्ट को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा। फिर ID नेम क्या है, हमारा नेम ही है। ठीक है, और इक्वल टू नेम, और यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये फील्ड रिक्वायर्ड, अगर आप फिल नहीं करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख के आएगा फिल प्लीज़ फिल दिस फील्ड। ठीक है, आप यहाँ पे रिक्वायर्ड अगर देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना फिलहाल इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि आपको ये सब देना है, लेकिन मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे देखिए 2 बार लाइन को ब्रेक किया गया, जिससे कि यहाँ पे आपको काफ़ी गैप दिखाई देगा। रन करेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से शो करेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक लेबल आपने क्रिएट कर ली, अब इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, यहाँ भी पेस्ट कर दीजिए और यहाँ भी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपने 4 बार आपने को पेस्ट कर देना। अब बस आपको करना क्या है, यहाँ पे नेम था, यहाँ पे आपको ईमेल कर देना है। ठीक है, यहाँ भी ईमेल कर देना है, यहाँ भी ईमेल और यहाँ भी ईमेल, सब जगह आपको इन नेम की जगह ईमेल कर देना है। ठीक है, तीसरे वाले में आपको क्या करना है, सब जगह बस आपको क्या कर देना है, पासवर्ड कर देना है। ठीक है, ऐसे ही देखिए क्रिएट किया जाता है, एक आपको क्रिएट कर लेना है, बाकी सेम हो जाएगा। तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, तीनों में सेम प्रोग्रामिंग आपकी होगी, कोडिंग आपकी होगी। ठीक है, नीचे आ जाएगा लेबल फॉर डेट ऑफ बर्थ, हमने लिखा डेट ऑफ बर्थ की लेबल, तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ की लेबल होगा। अब ये डेट वाला हमको सेलेक्ट करने वाला लगाना है, तो कैसे हम निकालेंगे, तो उसके लिए हम इनपुट टाइप लो लिखेंगे डेट फंक्शन,
और यहाँ पे लिखेंगे DOB, नेम इक्वल टू DOB। ठीक है, बस ये हो गया आपका। अब नीचे आएंगे, यहाँ से जेंडर मेल फीमेल या अदर है, तो उसके लिए क्या हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बॉक्स का यूज़ किया जाएगा। कैसे हमने लगाया, लिखा हमने लेबल फॉर जेंडर के लिए सबसे पहले, उसके बाद हमने लिखा देखिए सेलेक्ट, ऑप्शन के लिए हम जो है सेलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं। लिखा सेलेक्ट ID में क्या है हमारी जेंडर है, नेम में हमने क्या डाल दिया जेंडर। ठीक है, ऑप्शन वैल्यू में पहला क्या है मेल है, दूसरा हमारा फीमेल है और फिर अदर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिख दिया और इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद 2 बार यहाँ पे देखिए लाइन को ब्रेक किया जिससे कि यहाँ पे नीचे सबमिट बटन आ सके। यहाँ तक हो गया कोड। उसके बाद लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और वैल्यू में लिख दिया मेरा सबमिट। ठीक है, फॉर्म को यहाँ पे देखिए क्लोज हो गया, ये आपका पूरा फॉर्म क्लोज हो गया, ये आपकी बॉडी यहाँ पे क्लोज हो गई और यहाँ पे HTML क्लोज हो गया। इसको हटा दीजिए, ये मिस्टेक है। ठीक है, इतना आपको देखिए बस इतना कोड आपको इसमें लिखना था। ठीक है, और उसको रन करेंगे तो ईजिली आपका इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसमें कोई भी डिटेल आप फिल करेंगे तो ये ईजिली आपका जो है डेटा एक्सेस कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे @ वगैरह आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ईमेल का जो फॉर्मेट होता है वो। ठीक है, इस प्रकार से ये काम करेगा। समझ में आ गया। तो ये एक सिंपल सा आपको फॉर्म क्रिएट करना था, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। और ये अभी आपका रिपीट होगा, तो कैसे लेबल क्रिएट की जाती है, कैसे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया जाता है, तो यही प्रोसेस है, सब में यही आपको कोड लिखना है। समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसी में देखिए एक फॉर्म और है हमारे पास, ये थोड़ा सा अलग है। अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था क्रिएट 2 कॉलम यूजिंग फ्रेम सेट और इंसर्ट करना है आपको इमेज। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा फ्रेम सेट क्रिएट करने का देखिए जो फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से है। 50-50 में हम फ्रेम सेट को डिवाइड कर देंगे। आपकी जो स्क्रीन होती है वो 100% की होती है। ठीक है, 100% पे हम क्या करेंगे, उसको 50-50 में डिवाइड कर देंगे। देखिए इस प्रकार से डिवाइड हो गई, ये आपकी 50% हो गई, ये आपकी 50% हो गई। इन्हीं दोनों में आपको जो है इमेज ऐड कराना है इन फ्रेम सेट में। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, आपको 2 पेज क्रिएट करने पड़ते हैं और उन दोनों पेज में इसके लिंक ऐड करके इमेज आपको इंसर्ट कराना पड़ता है। तो ये PC में करना तो ठीक है, आसान है, क्योंकि आपको यहाँ पे सेविंग का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन आपको वहाँ पे कैसे करना पड़ेगा, तो वहाँ पे करने के लिए आपको ऊपर से यहाँ पर इस साइड में आपको इमेज का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे जो इमेज के लिंक है वो इमेज के लिंक आपको अपने कोड में डालने हैं और यहीं पे आपको उसका जो है लिंक भी आपको देना है। दोनों ही लिंक आपको इसी में देना पड़ेगा। ठीक है, Ctrl+Y, तो दोनों ही लिंक आपको इसमें देना है, तभी आपका देखिए कोड जो है काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने अगर PC में करते हैं तो एक image1.html नाम से हमने एक फ़ाइल क्रिएट करी है। ठीक है, उसका हमने यहाँ पे ये हटा देते हैं यहाँ से। उसकी फ़ाइल देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है, इमेज 1 हमने लगाया है, एक इमेज 2 लगाया है। नीचे आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, और एक हमने जो इसी में ऐड किया है। अब ये HTML की फ़ाइल क्रिएट होगी, इसमें हमने आपको इसी प्रकार से बता दिया है, दोनों एक ही में, ऐसा नहीं आपको करना है। और दूसरा ये हो गया आपका कोड, यानी कि 2 पेज आपको बेसिकली इसमें क्रिएट करने पड़े। अभी रन कराएंगे, देखिए इमेज शो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इमेज का हाइपर लिंक नहीं, आपको वहाँ पे इसी प्रकार से क्रिएट करना है। बस इमेज के स्थान पे जो आपका यहाँ पे स्क्रीन पे आपके इमेज दिखाई देगा उसका लिंक आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका काम करेगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से देखिए इसको काम करना है। अब इसमें 2 पेज देखिए यहाँ पे क्रिएट होंगे हाइपर लिंक, लेकिन आपको जो है इस स्क्रीन का हाइपर लिंक इसमें देना है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये कराना, तभी ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। PC में आपको बहुत से लोगों ने बताया होगा, लेकिन इस प्रकार से ये क्रिएट होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको सेव करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंसर्ट 2 इमेजेज, आपको जो है 2 इमेज इसमें ऐड करने हैं और एक स्लोगन लिखना है और उसमें जो आपका ब्लिंक होना चाहिए स्लोगन भी। इस प्रकार से क्वेश्चन था कुछ। तो देखिए हमने इसके लिए कोड आपके लिए यहाँ पे लिखा है। ये इतना बड़ा कोड नहीं है, ये हमने एक ऑनलाइन इमेज का लिंक लिया जिस कारण से आपको लंबा दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही छोटा सा कोड है, तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। अब देखिए कोड सिर्फ इतना सा है। ठीक है, इतना सा कोड है। बस आपको इसमें स्लोगन के साथ जो है की लगानी है, जो कि आपकी वर्क करेगी ऐसे मूवमेंट। तो देखिए इस प्रकार से कोड आएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे स्लोगन आ रहा है, जैसे कि हमने स्लोगन में लिख दिया भारत माता की जय, और 2 यहाँ पे हमने इमेज लगाए हैं नेट से। तो वही नेट के जो लिंक है वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जिस कारण से ये कोड थोड़ा सा लंबा हो गया। तो देखिए कैसे काम करेगा। सबसे पहले हमने लिखा HTML, फिर हेडिंग में आ गए हमने लिखा ब्लिंकिंग स्लोगन।
ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। फिर डॉट ब्लिंक, हमने ब्लिंक वाला प्रोग्राम आपको बताया है, नीचे यहाँ पे जाइएगा वीडियो में, और सबसे पहले जो प्रैक्टिकल कराई थी मैराथन की, इसमें आपको ये बताया गया है। ठीक है, और ब्लिंक एनिमेशन ब्लिंकर 1 सेकंड हमने किया है। ठीक है, अगर इसका टाइम आप बढ़ा देंगे तो फिर थोड़ा देर बाद ये आपका ब्लिंक करेगा। उसके बाद हमने फ़ॉन्ट साइज इसमें 2em लिखा है, एडजस्ट करेगा आपका साइज, और इसको कलर दे दिया है हमने ब्लू कलर का। ठीक है, तो देखिए ब्लू कलर से शो हो रहा है। उसके बाद है हमारे पास, हाँ, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया ब्लिंक को। उसके बाद इसका की फ्रेम ब्लिंक करके लगाया, 50% ऑपेसिटी कर दी इसकी 0। ठीक है, इसको भी क्लोज कर दिया। अब ये CSS लगा है, देखिए स्टाइल शीट लगी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इमेज है इसमें, ठीक है, इमेज का जो मैक्सिमम विड्थ है वो 300 पिक्सल है। हाइट इसमें ऑटो कर दी गई है, डिस्प्ले हमने इसको ब्लॉक कर दिया है, और मार्जिन 10 पिक्सल ऑटो पे सेंटर पे हमारा देखिए शो होगा। ठीक है, उसके बाद स्टाइल क्लोज कर दिया, हेडिंग में आ गए, और फिर आ गए बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर है ये आपका जो लिखा जा रहा है। अब इसमें देखिए इमेज हमने लगाया, इमेज स्क्रीन डेटा जो है ये हमारा डेटा जो लिया गया है गूगल से लिया गया है। ठीक है, देखिए इमेज का लिंक है, आपको आपको अपने वहाँ से लिंक लेना है, ये आपको इतना बड़ा लिंक नहीं देना है। ये हमने ऑनलाइन लिया है, जिसका अर्थ से इसका लिंक पूरा शो हो रहा है, गूगल से कॉपी पेस्ट किया है। आपके में यहाँ पे जो लिंक होगा वो लिंक देंगे तो वो लिंक यहाँ पे आपका छोटा सा आएगा। ठीक है, और एक आपका होगा ये, और दूसरा आपको आर्ट लगा के दूसरा इमेज लिखना है, और इमेज सॉरी ये देखिए यहाँ पे लिखा गया ऑल्ट और इमेज नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पे हेडिंग आ ली, यहाँ पे हेडिंग आ गई। हेडिंग में क्या है, क्लास ब्लिंक, ये जो ब्लिंकिंग वाला जो है प्रोग्राम वो है यहाँ पे, और लिखा है ब्लिंक में क्या, भारत माता की जय, और यहाँ पे बॉडी, और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से देखिए करना है। 2 इमेजेस हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं तो आपको हो सकता है क्लियर दिखाई दे। ये काफ़ी बड़ा आपको लग रहा होगा लिंक, लेकिन इतना बड़ा है नहीं, इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। देखिए 2 इमेज हैं, एक इमेज यहाँ से लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको हटा देंगे तो ये हट जाएगा। तो सेम आपको जैसे इसमें पहला वाला इमेज है, यहाँ से इमेज स्क्रीन डेटा, इसका पूरा जो डेटा यहाँ पे आया है, और इसके नीचे ये वाला आया है। ठीक है, 2 इमेजेस हैं, इसको आप इग्नोर करिएगा क्योंकि ये हमने बताया आपको ऑनलाइन इमेज लिया गया है, जिस कारण से इसका जो है काफ़ी बड़ा कोड है। ठीक है, बाकी ये कुछ नहीं है, ये छोटा ही सा है कोड, आप चाहे इमेज दूसरा दे दीजिएगा। आपको इमेज वहाँ से लेना है तो आपका लिंक छोटा हो जाएगा। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है, हेडिंग में आपने यहाँ पे क्या दिया हो वही यहाँ पे प्रिंट करेगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से है, क्योंकि पोर्टल देखिए बंद हो गया नाइट वाला, अब वो पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, जिस कारण से हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं किस प्रकार से कोडिंग उसमें करनी है। बाकी क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए आपका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया आपका HTML का। अब देख लेते हैं पाइथन में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो पाइथन में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, प्रिंट दी करेंट डेट एंड टाइम आपको बतानी है, जो कि प्लीज़ प्रिंट दी करेंट डेट एंड टाइम इन फॉर्मेटेड वाज, जो आपका ईयर मंथ ये रहेगा, और आवर मिनट आपका इस प्रकार से रहेगा। तो ये काफ़ी पिछली बार भी पूछा गया और ये आपको कराया भी गया था हमारे माध्यम से। तो चलिए हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो देख लीजिए किस प्रकार से होगा ये प्रोग्राम। सबसे पहले हम इंपोर्ट कराएंगे किसी डेट को, और एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे गेट करेंट डेट एंड टाइम फॉर्मेटेड नाम से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करा रहे हैं यहाँ पे द करेंट डेट एंड टाइप का, जो कि फॉर्मेट ये रहने वाला है। ठीक है, ये आपका बेसिकली कमेंट है। हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ, नाउ इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, जो अभी करेंट डेट होगी, टाइम होगी, वो आपका नाउ फंक्शन के अनुसार हम इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। उसके बाद है इसमें फॉर्मेटेड अंडरस्कोर डेट टाइम, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। उसके बाद नाउ डॉट, यहाँ पे देखिए STRF। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम, और यहाँ पे हमने उसका फॉर्मेट दे दिया। पहले हमको जो है क्या है, ईयर आना चाहिए, फिर मंथ, फिर डेट, फिर आवर आना चाहिए। तो किस में देना है इसको, परसेंटेज में देना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डैश लगाया है। अगर आप ऑब्लिक लगाएंगे तो ऑब्लिक के फॉर्मेट में प्रिंट होगी, डैश लगाएंगे तो डैश के फॉर्मेट में, और आवर में देखिए यहाँ पे इस प्रकार से, जो कि आवर में शो होता है। तो यहाँ पे आवर हो गया, मिनट हो गया, सेकंड नहीं है। अब क्या किया हमने, रिटर्न किया है फॉर्मेटेड डेट एंड टाइम को। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल जैसे कि है करेंट, यहाँ पे जो है डेट टाइम इक्वल टू गेट करेंट डेट एंड टाइम फॉर्मेटेड, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। और फिर क्या करेगा, प्रिंट कर देगा आपकी जो भी करेंट और डेट और टाइम होगी। ठीक है, तो इसको रन कराते हैं, देखिए किस प्रकार से काम करेगा। तो ये देखिए 8/2/2025 5:01 आपका जो है यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए काम करेगा। समझ में आ गया? तो ये आपको इसमें क्रिएट करना था, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन।
आपको एक डिक्शनरी दी गई थी। मान लीजिए कोई एक डिक्शनरी है जिसमें कि आपका रोल नंबर है, उसमें आपके परसेंटेज दिए गए हैं 10 स्टूडेंट के, और आपको जो है प्रोग्राम क्रिएट करना है। ओनली जो आपके रोल नंबर है फ्रॉम दी आपके डिक्शनरी से, उसमें से किन बच्चों के जो है ग्रेटर देन यानी कि 50 पर नंबर आए हैं, ठीक है, जिन लोगों के 50 प्लस नंबर आए हैं उनकी लिस्ट हमको डिक्शनरी में से प्रिंट करानी है 10 स्टूडेंट की, ठीक है। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करी, स्टूडेंट इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखा करली ब्रेसेस ओपन किया, और 101 नंबर का जो स्टूडेंट है उसके 45 नंबर है, 102 के 78 है। इस प्रकार देखिए पूरी एक लिस्ट क्रिएट की गई है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल सा प्रिंट कराएंगे अब यहाँ पे रोल नंबर जिनके परसेंटेज ग्रेटर देन 50 आ रहा है। तो क्या लिखा हमने, प्रिंट, और ब्रैकेट में लिखा रोल नंबर विद परसेंटेज ग्रेटर देन 50, ठीक है। अब कंडीशन लगाई, फॉर रोल नंबर कॉमा परसेंटेज इन स्टूडेंट डॉट आइटम, इफ़ परसेंटेज जो है हमारा बड़ा है 50 से, तो प्रिंट कर देगा हमारा क्या, रोल नंबर। देखिए कितना छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। इसके हाँ यहीं तक है बस। इसको करते हैं कॉपी। अब देखिए कैसे प्रिंट करेगा, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, और रन कराते हैं। तो देखिए जितने भी 50 प्लस नंबर हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। देखिए इसके 78 हैं, 102 के प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 103 नहीं प्रिंट हुआ है, 50 प्लस वालों के प्रिंट होगा। 104 के 90 हैं, ठीक है। 106 का देखिए प्रिंट हुआ, 106 में कितने हैं, 106 में है 78 67। फिर 107 प्रिंट हुआ 88 है, 109 प्रिंट हुआ 55 है, 110 प्रिंट हुआ 73 है, ठीक है। तो ये आपको इसमें बताना था। तो बहुत ही इजी सिंपल सा प्रोग्राम आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, इस प्रकार से क्रिएट होगा। आपको एक लिस्ट यहाँ पे दे दे, डिक्शनरी आपको एक इसमें क्रिएट कर देनी है। तो डिक्शनरी में आपकी एक आपकी की होती है, एक पेयर होती है, तो ये आपकी की होगी, उसका पेयर ही होगा। इस प्रकार से क्रिएट किया गया है, ठीक है। बाकी ये सब कमेंट वगैरह हटा देंगे तो प्रोग्राम आपका और छोटा बन जाएगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से इसको क्रिएट करना था। ये आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन था, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट, हमको करना है फैक्टोरियल नंबर यूजिंग रिकर्जन। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है, फैक्टोरियल करना है। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए है, लिखते हैं हम डेफ फैक्टोरियल, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमने एक वैल्यू दे दी n, जिसमें कि वैल्यू हमारी स्टोर होगी। उसके बाद इफ़ n डबल इक्वल टू 0 है या फिर n इक्वल टू 1 है, तो रिटर्न कर देगा हमारे पास 1। एल से कंडीशन क्या होगी, रिटर्न में जो हमारा n है उसमें मल्टीप्लिकेशन होकर n माइनस 1 हो जाएगा। अब ये है यूज़र के इनपुट के लिए, तो यहाँ पे यूज़र जो है अपना नंबर इनपुट कराएगा। तो लिखेंगे किस प्रकार से, नंबर इक्वल टू इंटीजर और इनपुट एंटर योर नंबर। इफ़ नंबर जो है हमारा बड़ा है 0 से, तो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा फैक्टोरियल, सॉरी छोटा है बेसिकली 0 से। अगर नंबर जो हमारा 0 से छोटा जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है। और अगर 0 से बड़ा है, अगर हम 1 2 3 इस प्रकार से प्रिंट करा रहे हैं, तो एल से करके क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा फैक्टोरियल नंबर को, और फैक्टोरियल नंबर को यहाँ पे आउटपुट दे देगा। इस प्रकार से है, ठीक है। देखिए कैसे होगा, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले चलते हैं, पेस्ट करते हैं। इस प्रकार से देखिए प्रोग्राम होगा, रन कराते हैं। अब हमको 2 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 2 का फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। 2 का 2 हो जाएगा, और मान लीजिए हम निकालते हैं 5 का, तो आ जाएगा 120। और मान लीजिए हम निकालते हैं 8 का फैक्टोरियल, तो आ जाएगा इतना। मान लीजिए हम निकालते हैं 7 का, तो आ जाएगा इतना, और 6 का तो आ जाएगा 720, ठीक है। इस प्रकार से देखिए फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनता है। बहुत ही ईजी है, सिंपल सा है, इसको नोट कर लीजिए। 2 कंडीशन बेसिकली इसमें जो है लगती है, एक n को आपको 0 के बराबर दिखाना है, एक 1 को, और एक जो है n माइनस 1 की कंडीशन। बाकी ये यूज़र का इनपुट है, और यहाँ पे नंबर को हमने बता दिया। अगर 0 से नीचे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू बता देगा, 0 के ऊपर टाइप करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं -5, तो देखिए बता देगा फैक्टोरियल इज़ नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। इस प्रकार से 0 से नीचे हम आ गए, तो वही कंडीशन हमने दी है यहाँ पे। तो नोट कर लीजिए, ये आपका हो गया पाइथन का प्रोग्राम जो आपका पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्वेश्चन है। आपको इंटरफेस टेम्परेचर सेंसर जो है LM35 डिस्प्ले आपको इसमें कराना था, और एक क्वेश्चन आपका आया था इसमें LED का, ठीक है। जैसे कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 0 से 10 तक का यूजिंग वाइल लूप्स, यहाँ पे जो है आपको प्रिंट करना था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले सीरियल वाला देख लेते हैं कैसे क्रिएट होगा। तो LM35 सेंसर आपको यूज़ करना है, ठीक है। आपको वहाँ पे
ना आर्डिनो का डिस्प्ले दिखाई देगी, ना आर्डिनो का सिमुलेटर मिलेगा। आपको सिर्फ कोडिंग लिख के आनी है, ना ही वहाँ पे आपको कंपाइल भी नहीं करना है। तो फिर वहाँ पे आपका गलत होगा सही होगा वो तो नायलट जाने कैसे वो उसको नंबर देंगे, लेकिन आपको कोड लिख के आ जाना है। ठीक है, तो हो सकता है इस बार आपको नंबर भी इसमें मिल जाए और फेल आप ना होए। ठीक है, बाकी हम बता दे रहे हैं। तो डिफाइन करना है पहले आपको एनालॉग इनपुट पिन जो कि आपका कनेक्टेड है किस पे, LM35 आउटपुट पे। तो लिखेंगे कॉन्स्ट इंटीजर LM35 जो कि हमने A0 एनालॉग पिन पे कनेक्ट किया है। ठीक है, फिर हम आ गए वॉइड सेटअप, हमने सीरियल बिगिन किया 9600 जो कि आपका इनिशियलाइज करेगा आपकी सीरियल कम्युनिकेशन को फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा। ठीक है, ये हो गया आपका काम। उसके बाद है देखिए वॉइड लूप हमने लगाया इसमें और रीड करेगा यहाँ पे एनालॉग वैल्यू जो आपकी सेंसर में से आ रही है। इंटीजर रॉ वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे, एनालॉग जो रीड कर रहा है किसको, LM35 पिन को। ठीक है, फिर हम इससे क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ वैल्यू को वोल्टेज में जो कि 5 वोल्ट हमारा रेफरेंस है। तो हम वोल्टेज को करने के लिए हम फ्लॉट वैल्यू को लेते हैं यहाँ पे। तो फ्लॉट वोल्टेज इक्वल टू रॉ वैल्यू और इसको डिवाइड कर रहे हैं 1023.0 से और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 5.0 से जो कि वोल्टेज लगाने का फॉर्मूला है। ठीक है, और मैक्सिमम वोल्टेज आपका 5 ही यहाँ पे जाएगा। और इसको फिर हम कन्वर्ट कर रहे हैं वोल्टेज को कितने में, टेम्परेचर में, जो कि किस में है, सेल्सियस में। तो LM35 का जो आउटपुट है 10 M वोल्टेज डिग्री सेंटीग्रेड के अनुसार। तो लिखेंगे फ्लॉट टेम्परेचर C यानी कि सेल्सियस इक्वल टू वोल्टेज इंटू 100.0। ठीक है, अब ये कन्वर्ट करेगा फ़ारेनहाइट में। तो कैसे लिखेंगे, फ्लॉट टेम्परेचर F, ऊपर आपका C का फॉर्मूला था यानी कि ये जो फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे आपका, ये आपका कन्वर्ट करेगा सेल्सियस में और नीचे फ़ारेनहाइट में। यहाँ पे लिखा F इज इक्वल टू टेम्परेचर C और मल्टीप्लिकेशन किया 9.0 और डिवाइड किया 5.0 और प्लस किया 32.0 से। अब देखिए प्रिंट करना है टेम्परेचर को सीरियल मॉनिटर पे। तो कैसे प्रिंट होगा, लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट और लिखेंगे रॉ वैल्यू, फिर सीरियल डॉट प्रिंट, फिर रॉ वैल्यू आएगी, फिर सीरियल प्रिंट करेगा, वोल्टेज आएगा इसका, सीरियल प्रिंट, फिर वोल्टेज, फिर यहाँ पे देखिए वी टेम्परेचर, फिर सीरियल प्रिंट करेंगे एक बार, फिर टेम्परेचर आएगा आपका सेल्सियस का। ठीक है, तो हम लोग को तीनों ही यहाँ पे देना पड़ेगा, वोल्टेज टेम्परेचर। ठीक है, फिर डिले है देखिए यहाँ पे, तो इसको हम मान लीजिए यहाँ पे हम करते हैं कॉपी और इसको हम यहाँ पे ले चलते हैं मान लीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पे इसको लिखा जाएगा। अब यहाँ पे रन अभी नहीं होगा जहाँ तक, हाँ देखिए रन हो रहा है, देख लेते हैं क्या वोल्टेज देखिए आपका इस प्रकार से बता रहा है। ठीक है, तो अलग अलग वोल्टेज पे ये अलग अलग टेम्परेचर देखिए आपका डिफाइन करके दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें जूम करके तो देखिए रॉ वोल्टेज मान लीजिए 737 था तो वोल्टेज 3.6 और वी वोल्टेज हो गया और टेम्परेचर यहाँ पे कितना है इसका 360 और यहाँ पे इस प्रकार से देखिए शो हो रहा है। ठीक है, तो यही इसमें देखिए बेसिकली प्रिंट कराना था, क्योंकि आपको वहाँ पे डिस्प्ले तो है नहीं, आर्डिनो तो मशीन आपको मिलेगी नहीं, डिवाइस मिलेगी नहीं, तो जितने भी आएंगे वो इसी प्रकार से आपके प्रिंट होंगे आउटपुट वैल्यू में। ठीक है, तो यही आपको देखिए इसमें सीरियल प्रिंट पे आपको जो है प्रिंट कराना था। समझ में आ गया। तो ये होगा एक प्रोग्राम आपका पूछा गया था। दूसरा भी आपका जब वो सीरियल प्रिंट पे था, देख लीजिए राइट ए प्रोग्राम तो है प्रिंट करना है 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू को और वो कंटिन्यू लूप चलती रहेगी आपके सीरियल मॉनिटर पे। देखिए कैसे होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं। देखिए 0 से आपके देखिए 10 तक की वैल्यू रिपीट करता रहेगा ये देखिए 1 से लेके 0 तक आपका रन कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 9 10 तक जा रहा है, फिर 10 के बाद फिर से वैल्यू रिपीट हो जा रही है। तो यही लूप का आपको प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे ये क्रिएट होगा। बाकी ये जो इसमें कमेंट वगैरह है इसको हटा देंगे तो प्रोग्राम छोटा हो जाएगा आपका। सबसे पहले है वॉइड सेटअप। ठीक है, फिर हमने सीरियल बिगिन किया, ये आपको लेना पड़ेगा क्योंकि हमको इसमें लूप पे प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये आपको बार बार लेना पड़ेगा। फिर वॉइड लूप और इंटीजर काउंट इक्वल टू 0 वाइल, जबकि जो हमारा काउंटर है वो अगर छोटा है 10 से तो सीरियल प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा आपकी मॉनिटर वैल्यू। फिर काउंट में क्या करेगा, प्लस प्लस कर देगा, तो जो भी वैसे मान ली 1 है तो 1 प्लस हो जाएगा 2, 2 प्लस 3, इस प्रकार से चलेगा कहाँ तक, 10 तक आपका चलना है। ठीक है, फिर डिले करेगा आपका 1 सेकेंड के लिए यहाँ पे और फिर डिले करेगा आपका 5 सेकंड के लिए, वेट करेगा 5 सेकंड, फिर तरीके लूप करेगा। ये देखिए यहाँ पे लूप चल रहा है, उसके बाद 5 सेकंड का फिर डिले कर रहा है, फिर ये आपका काम कर रहा है। तो ऐसे आपको इसमें क्रिएट करना था। अब इसमें चाहे 1 सेकंड भी कर सकते हैं डिले, मान लिया 1 कर लेते हैं। अब रन कराते हैं तो देखिए अभी जल्दी जल्दी चलेगा। ठीक है, अभी ये देखिए तुरंत चलने लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से।
तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, इसको नोट कर लीजिए। ये आपके जो है 7 तारीख के क्वेश्चन हैं। आगे हम आपको जो वीडियो प्रोवाइड करेंगे उसमें आपके 8 के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 8 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे गए M1 M2 M3 और M4 में। ठीक है, तो यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जो कर दीजिएगा। और एक ही वीडियो हमने कंप्लीट कर दिया है, जिससे कि क्योंकि नोटिफिकेशन आने में दिक्कत होती है। अगर हम एक दिन में आपके लिए 6 वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आपका प्रैक्टिकल का फिर वो क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर विजिट कर लिया करें और एक बार वीडियो सेक्शन में जाके देख लिया करें कि आज कोई नई वीडियो सर ने डाली है कि नहीं। आपको यहाँ पर सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आई तो चैनल पे विजिट करके वीडियो सेक्शन में जाके आप देख लीजिएगा, लेटेस्ट वीडियो आपको 100% मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको जाइए, प्रैक्टिस करिए और इसको एंजॉय करिए, और ये आपके नेक्स्ट प्रैक्टिकल में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।